सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी जीके को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी जीके के अंदर। दोस्तों, आज हम करेंगे हरियाणा पटवारी से संबंधित पार्ट नंबर 2। दोस्तों, पार्ट नंबर 1 हमने करवा दिया आपको। उसमें हमने बताया कि कौन कौन से माप कहाँ कहाँ पर चलते हैं, किस किस राज्य में चलते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने कर लिया। और आज हम पढ़ेंगे दोस्तों, भारत में किस किस प्रकार के जो माप है वो यूज होते हैं, कौन सा माप किसके बराबर होता है, वो सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद जो एग्जैक्टली हरियाणा के अंदर जो माप यूज होते हैं ना, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसके बाद जो अलग से शब्दावली वगैरह पटवारी से संबंधित जो भी चीजें होती है वो सब कुछ करवाएंगे, जैसे खेवट नंबर, खसरा नंबर, वो सारी शब्दावली बताएंगे कि क्या क्या होती है। ठीक है, फालतू की चीजें हम नहीं पढ़ेंगे दोस्तों। ऐसे तो पढ़ने को बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो एग्जाम में नहीं आएंगी, तो फायदा क्या टाइम खराब करने का। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर बन जाता है आपका, भारत में प्रयोग होने वाली खेती के माप। तो दोस्तों, भारत में प्रयोग होने वाली खेती के माप क्या क्या है? देखो, भारत के अधिकांश भागों में खेतों के नापने के लिए मापन अलग अलग जगह पर अलग अलग होते हैं। ठीक है, जैसे कई जगह हाथ से मापते हैं। ठीक है, गट्टा, जब जरीब, बिस्सा, बिस्वांसी, उनवासी, कनवासी, बिग्गा, किल्ला, एकड़, हेक्टेयर, मरला, करनाल आदि जो मात्रक है ना दोस्तों, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। ठीक है, तो इन चीजों से जो है भारत में चीजें मापी जाती हैं। आगे चलते हैं। यहां पर दोस्तों, भूमि के मापन के लिए कुछ पैमाने, ठीक है, कुछ पैमाने अपने हिसाब से बनाए गए हैं भूमि के मापने के लिए। तो वो क्या क्या है और क्या उनका साइज वगैरह क्या कुछ होता है वो देखते हैं। ठीक है, एक गज, दोस्तों एक गज या इसको एक यार्ड भी कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। गज को ही यार्ड भी कहा जाता है। ठीक है, अब दोस्तों ये जो है ना, ये 3 फुट का होता है। ठीक है, गज जो होता है वो 3 फुट का होता है, ये आप याद रखेंगे, इसमें मेंशन नहीं है। तो गज जो है वो 3 फुट के इक्वल होता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो यहां से आप समझ सकते हैं 36 इंच, मतलब 1 फुट में 12 इंच, और इंचों में कन्वर्ट करें तो 36 इंच हो जाता है एक गज के अंदर। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। मीटर की बात करें तो 0.91 जो मीटर है, ठीक है, 0.91 जो मीटर है वो इसके बराबर हो जाएगा एक गज की। ठीक है, ये चीजें आप याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये कन्वर्ट भी करना पड़ता है आपको। कई जगह पर आपसे कह दिया जाए गज को इंच में, भाई ये एक गज इंच में कितना होता है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आप याद रखें, वो 3 फुट के इक्वल होता है। ठीक है, 36 इंच के इक्वल होता है। अब बात करते हैं एक हाथ की। ठीक है, एक हाथ जो होता है दोस्तों, वो किसके इक्वल होता है? एक हाथ जो होता है ना दोस्तों, ठीक है, वो होता है आधा गज के इक्वल। ठीक है, आधा गज के इक्वल होता है, मतलब 1.5 फुट होता है, ये आप याद रखेंगे, मतलब 18 इंच होता है। ठीक है, ऐसे करके आप याद रखेंगे। वो सारी चीजें आपको आनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, इंच से सेंटीमीटर में, मीटर में, वो चीजें भी आपको आनी चाहिए। ठीक है, वो चीजें यहाँ पर पढ़ने वाली नहीं है, वो तो मैथ में भी आप पढ़ सकते हो, तो वो चीजें भी आप कर लेना तैयार अपनी। ठीक है, आगे है एक गट्टा। गट्टा भी बोल देते, कट्टा भी बोल देते इसको, ये आप याद रखें। ठीक है, एक गट्टा जो होता है दोस्तों, वो होता है 5.5 हाथ के इक्वल। ठीक है, 5.5 हाथ के इक्वल। तो आप अपने हिसाब से इनको चेक कर सकते हैं कि भाई 5.5 हाथ जो है वो कितना हो जाता है। ठीक है, फुट में देखें तो वो कितना हो जाता है, वो हमने बता ही दिया आपको कि भाई एक हाथ में कितना होता है, 1.5 फुट होता है। तो आप अपना हिसाब लगा सकते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद आप कैलकुलेशन वो पेपर में भी कर सकते हैं, बस आपको मालूम होनी चाहिए चीज कितना क्या होता है। ठीक है, अब दोस्तों गज की बात करें तो डायरेक्टली भी कई चीजें आप याद रखने की कोशिश करें। जैसे गज है तो ये दोस्तों 2.75 जो है गज के इक्वल होता है एक गट्टा। ठीक है, जिसको 3.25 गज भी कहा जा सकता है। ठीक है, और ये 99 इंच का होता है, ये भी आप याद रखें। इंच में देखें एक गट्टा तो 99 इंच होता है। ठीक है, अब बात आती है एक जरीब की। तो दोस्तों एक जरीब जो होता है वो 55 गज का होता है। ठीक है, एक जरीब जो होता है वो 55 गज का होता है। अगर फुट में आपसे पूछा जाए तो आपको पता है गज कितने का होता है, 3 फुट का, तो 55 से आप मल्टीप्लाई करके आप इसको निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें भी आपको आनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दोस्तों क्षेत्रफल मापने के मात्रक। तो दोस्तों अब क्षेत्रफल किन चीजों में मापा जाता है वो हम देखने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, तो क्षेत्रफल का जो आपको यूनिट पता है वो सिक्योर के अंदर होता है। ठीक है, तो वो आप याद रखेंगे। अब देखो यहाँ पर दोस्तों है एक उनवासी। ठीक है, एक उनवासी जो होता है ना दोस्तों, वो क्या होता है, वो होता है 24.50
0.25, ठीक है, इंच, स्क्वायर इंच, ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल है तो स्क्वायर इंच में होगा। तो दोस्तों ये क्षेत्रफल की इकाइयां हैं, आप याद रखें क्षेत्रफल की इकाइयां कौन सी, 79 क्षेत्रफल की इकाई है, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे, क्षेत्रफल होता है 79 में क्षेत्रफल को मापा जाता है। तो ये कितने के इक्वल होता है, 24.5025 स्क्वायर इंच के इक्वल होता है, ठीक है। हिंदी में वर्ग इंच कहा जाता है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे है दोस्तों एक कनवाची, ठीक है, एक कचवांसी, ठीक है दोस्तों, कचवांसी बोला जाता है इसको, कचवांसी। एक कचवांसी जो होता है वो 79 सबसे छोटी इकाई हो गई क्षेत्रफल की, ठीक है। 79 के बाद कचवांसी, ठीक है, कचवांसी हो जाएगा दोस्तों। फिर कचवांसी जो है वो किसके इक्वल होता है, कचवांसी जो है दोस्तों वो 20 79 के इक्वल होता है, ठीक है। अब 79 का हमें पता ही है भाई वो इंच में कितना होता है, तो आप कैसे भी करके अगर इंच को भी इंच बनाना हो तो आप पता ही है कि भाई 1 79 में कितने इंच होते हैं, ये होते हैं, इससे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो आपको ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर एक विश्वांसी। एक विश्वांसी जो होता है दोस्तों वो 20 कनवांशी के इक्वल होता है, ठीक है, कनवांशी के इक्वल होता है। तो आपको देखो एक चीज समझ में आई होगी यहाँ पर, देखो मैं सीक्वेंस भी बता देता हूं। देखो आप जो है वर्णमाला पढ़ते हो, एनआर पढ़ते हो, तो वहां पर क्या होता है, ऊ पहले आता है, फिर क आता है, और फिर ब आता है, बी आता है, ठीक है। तो ऐसे ये सीक्वेंस वाइज होंगे और आप इनका हिसाब लगा सकते हैं कि कनवांशी में क्या है, 20 79 होंगे, और 20 79 हो गए, ठीक है। फिर 20 इसमें विश्वांशी में 20 कनवांशी होंगे, ठीक है। तो ये सीक्वेंस वाइज आप याद रख लेना, इनको आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे दोस्तों यहां पर एक विश्वांशी जो होता है वो 20 कनवांशी के इक्वल होता है, ठीक है। और यहां पर जो है एक स्क्वायर गट्टा के इक्वल भी होता है ये, ठीक है। आप याद रखेंगे एक विश्वांशी जो होता है वो एक स्क्वायर गट्टा के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। अब गट्टा का आपने पढ़ाई था पीछे, तो वो आप याद रखेंगे। गट्टा जो है हमने पढ़ा था अभी दोस्तों, देखो यहाँ पर देखो 99 इंच था गट्टा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप याद रख सकते हैं। जैसे कि देखो दोस्तों 99 इंच हो जाएगा, ऐसे करके आप कर सकते हो, ठीक है। तो 99 इंच हो जाएगा हर जगह, तो ये एक स्क्वायर गट्टा कहलाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर जो है दोस्तों फिर जो है विश्वांशी ही पढ़ रहे हैं। विश्वांशी के बाद में यहाँ पर यार्ड के अंदर देखें तो दोस्तों यार्ड जो हो जाएगा 7.5625 स्क्वायर यार्ड जो है वो एक विश्वांशी में होते हैं, ठीक है। कुछ चीजें मुंह आप याद रखने की कोशिश करें, कुछ आप कैलकुलेशन करेंगे तो आसानी से निकल आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। यार्ड कह दो या गज कह दो, एक ही बात है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 9801 स्क्वायर इंच हो जाएगा, इंच में अगर कन्वर्ट करें तो, ठीक है। तो वो चीजें तो आपको पता ही है कि इंच कैसे क्या निकालना होता है, वो तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर है एक बिस्सा, ठीक है। एक बिस्सा जो होता है वो 20 विश्वांशी के इक्वल होता है। अब दोस्तों देखो बिल्कुल सीक्वेंस चल रही है, ये इसके 20 हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसके अंदर ये चीजें 20 हो जाएंगी, और फिर इसके अंदर ये वाली चीज 20 हो जाएंगी, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों विश्वांशी हो जाएगा, और एक बिस्सा के अंदर जो है 20 स्क्वायर गट्टा होता है, ठीक है, 20 स्क्वायर गट्टा होता है, ये आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों एक कच्चा बीघा, ठीक है, एक कच्चा बीघा की बात आती है अब यहां पर। तो एक कच्चा बीघा के अंदर होते हैं 6 बिस्सा, ठीक है, 6 बिस्सा होता है, लगभग 6 बिस्सा होता है, ठीक है। 6.25 भी मान लेते हैं कई लोग, तो आप 6 बिस्सा इसको मान के चलें, ठीक है। एक कच्चा बीघा के अंदर क्या होता है, 6 बिस्सा होता है, ठीक है। और ये जो है दोस्तों 1008 स्क्वायर यार्ड के इक्वल होता है, एंड 3 स्क्वायर फुट, ठीक है। ये इसमें दिया गया है कि 1008 स्क्वायर यार्ड एंड 3 स्क्वायर फीट के इक्वल ये होता है, ठीक है। अब यहां पर देखें तो दोस्तों मीटर में देखें तो ये क्या होता है, 841 स्क्वायर मीटर, ठीक है। ये आप याद रखें। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया, इतना मैथ तो आपको आता ही होगा, ठीक है। और नहीं भी आता हो तो कमेंट कर देना, मैं सारी चीज़ें आपको सिखा दूंगा, सेंटीमीटर से मीटर, मीटर डेसीमीटर सब कुछ क्लियर करवा दूंगा। अगर आपको नहीं आते हैं तो आप कमेंट कर देना, ठीक है। ज़्यादा डिमांड आएगी तभी ये वीडियो बना पाऊंगा मैं, वरना तो नहीं बन पाएगी, ठीक है। एक दो बच्चे के लिए वीडियो नहीं बन पाएगी, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। आगे है यहाँ पर एक पक्का बिग्गा।
अब एक पक्का बीघा, अभी हमने एक कच्चा बीघा पढ़ा था, ठीक है। अब एक पक्का बीघा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, एक स्क्वायर जरीब के इक्वल होता है, एक वर्ग जरीब या एक स्क्वायर जरीब के इक्वल ये होता है, ठीक है। अभी पक्का बीघा जो है वो काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों आपके एग्जाम्स के लिए, आप याद रखें इसको, ठीक है। अब ये किसके इक्वल होता है, देखो एक पक्का बीघा जो है ना वो 3 कच्चे बीघे के इक्वल होता है, या 20 बिस्वा के इक्वल होता है, ठीक है, और बिस्सा के इक्वल होता है, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद 3025 स्क्वायर यार्ड के इक्वल या 3025 वर्ग गज के इक्वल होता है। अब मीटर वगैरह में, फिट में, सब कुछ आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे आप। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 165 इंटू 165 फिट जो है, ठीक है, ये भी आपका हो जाता है 165 इंटू 165 स्क्वायर फीट भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको दे रखा है, ये 165 इंटू 165 करोगे तो आपका ये चीज़ निकल के आता है, ठीक है। दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर हो जाएगा। अब 55 गुना 55 यार्ड भी कह सकते हैं, 55 गुना 55 गज भी कहा जा सकता है। तो गज भी काफ़ी पॉपुलर इकाई है, आप गज भी याद रखें, बीघा भी याद रखें, ठीक है। तो गज में आपका एक पक्का बीघा जो है वो कितने गज होता है, 55 गुना 55, ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। 55 गुना 55 ये आपका होता है 55 और 55, इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये आपका एक बीघा होता है। 55 गुना 55 जो है पक्का बीघा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों एक पक्का बीघा की बात करें तो ये पक्का बीघा जो कैनाल, एकड़, हेक्टर वगैरह में भी हम पढ़ लेते हैं क्या होता है। तो दोस्तों एकड़ की बात करें तो ये होता है 0.625 एकड़ के इक्वल ये जो है होता है आपका। हेक्टेयर की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर जो है 0.253 हेक्टेयर के इक्वल होता है। कैनाल की बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण है कैनाल भी। जो कैनाल है दोस्तों वो जो है एक पक्का बीघा में कितने कैनाल होते हैं, 5 कैनाल होते हैं, ठीक है, ये आप याद रखें। उसके बाद दोस्तों अगर कैनाल की बात करें तो एक कैनाल में 20 मरला होते हैं, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक कैनाल में कितने मरला होते हैं, 20 मरला होते हैं। तो इसी हिसाब से 20 गुना करेंगे 5 के तो 100 मरला हो जाएंगे, ठीक है। एक पक्का बीघा में कितने मरला होते हैं, 100 मरला होते हैं। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पर एकड़ की बात करें, ठीक है, एक एकड़ जो होता है वो किसके किसके इक्वल होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है एक एकड़ जो होता है वो 4840 स्क्वायर यार्ड या 4840 वर्ग गज के इक्वल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर मीटर की बात करें तो मीटर में आपका हो जाएगा 4046.8 स्क्वायर मीटर। उसके बाद फिट में भी बात करें तो फिट में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। हेक्टर में यहाँ पर याद रख लेना थोड़ा आप, ठीक है, हेक्टर में हो जाएगा 0.404747 हेक्टेयर, ठीक है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक एकड़ को काफी तरीके से कन्वर्ट किया गया है। बीघा में क्या होता है, अगर एक एकड़ को बीघा में कन्वर्ट किया जाए तो कितना होगा दोस्तों, 1.6 बीघा होता है, ये काफी महत्वपूर्ण है। अब एक एकड़ की बात करें तो दोस्तों 8 कनाल होता है। अब हरियाणा में जो है एक एकड़ को ही 1 किला गिना जाता है, ठीक है, एक एकड़ को ही 1 किला गिना जाता है। हरियाणा के अंदर एक किले में कितने कैनाल होते हैं, 8 कैनाल होते हैं, ठीक है। और जनरली क्या है, देसी भाषा में करनाल भी बोल देते हैं आप इसको कि इतने करनाल हैं, ठीक है। तो कैनाल होते हैं और 160 मरला हो जाएंगे। आपको पता ही एक कैनाल में 20 मरला होते हैं तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं इसको आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों जो है आपका यहाँ पर हेक्टेयर की बात करें, एक हेक्टेयर के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं दोस्तों। एक हेक्टेयर के अंदर, ठीक है, ये काफी पॉपुलर चीज है, एक हेक्टेयर में एकड़ कन्वर्ट करना, ठीक है। एक हेक्टेयर के अंदर एकड़ कितने होते हैं, 2.4711 एकड़ जो होते हैं, ठीक है। अब दोस्तों बीघा की बात करें तो एक हेक्टेयर में बीघा होते हैं 3.95 बीघा। और यार्ड की या गज की बात करें तो दोस्तों ये हो जाएगा 11,960 यार्ड, ठीक है, ये आप याद रखें। अब 10,000 स्क्वायर मीटर भी इसमें होता है हेक्टेयर के अंदर, ठीक है। मीटर में देखें तो आपने काफ़ी क्वेश्चंस किए होंगे, ठीक है, 9th 10th में भी इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं हेक्टेयर वगैरह में चेंज करने के, तो आपने किए होंगे, ठीक है। आगे दोस्तों यहाँ पर लंबाई की भारतीय मापें, ठीक है, लंबाई अगर आप मापते हो तो भारतीय माप कौन कौन सी है लंबाई मापने की, ठीक है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर लंबाई मापने की बात करें तो 4 अंगुल, जो 4 अंगुल है वो एक गिरह के बराबर होते हैं। 16 गिरह जो होते हैं वो एक गज के बराबर होते हैं। तो आपको पता लगा एक जो गज है,
3 फुट का, उसमें कितने गिरह होते हैं? 16 गिरह होते हैं। ठीक है, अब 16 गिरह होते हैं और एक गिरह के अंदर 4 अंगुल होते हैं। तो ये काफी सबसे छोटी जो है लंबाई मापने की इकाई 4 अंगुल हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, अब 1 गज की बात करें, ठीक है, यहाँ पर गिरह हो गया। ठीक है, और उसके बाद 3 गिरह का 1 गट्टा होता है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। उसके बाद 20 गट्टा का जो है 2 जरीब होती है 20 गट्टा की। ठीक है, और यहाँ पर 29 जो जरीब होती हैं वो 1 मील के इक्वल होती हैं। लंबाई माप रहे हैं ना दोस्तों। एक करम जो होता है वो 3 हाथ के इक्वल होता है। ठीक है, 3 हाथ मतलब 1 हाथ मतलब 1.5 फुट, तो आप लगा लेना हिसाब अब। ठीक है, और 10 करम जो है वो 1 जरीब के इक्वल होता है। तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, सब कुछ आप ऐसे अपने हिसाब से इनको दिमाग में सेट करके फिर देख सकते हैं कि भाई क्या चीज़ कितने के इक्वल होती है, तो आप आसानी से इसका वैल्यू भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद चलते हैं दोस्तों आगे। दोस्तों यहाँ पर जो है आप जो है कुछ चीज़ें हैं ना अपनी दिमाग से भी इनको सोल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, कुछ मीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको किस हिसाब से, एक वीडियो और मैं दे दूंगा, उस हिसाब से आप सब कुछ जो है करना सीख जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो इतना ही थी। आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।